उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 9 फरवरी 2026 से शुरू हो गया है। ये सत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार अपना दूसरा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। इस बजट सत्र का कार्यक्रम 20 फरवरी तक निर्धारित है, यानी कुल लगभग 10 से 12 दिनों का सत्र होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर पहुंची। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और फिर विधानसभा के सदन में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह औपचारिक सम्मान पुलिस या सुरक्षा बलों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें राज्यपाल के सम्मान में सलामी दी जाती है और परेड की जाती है, जो किसी भी महत्वपूर्ण सत्र या कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोटोकॉल के तहत होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल का स्वागत करने के बाद इस गार्ड ऑफ ऑनर की रस्म में हिस्सा लिया, जिसके बाद राज्यपाल ने संयुक्त सदन को अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल ने अपना भाषण पूरा किया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू की ओर जाने वाला बताया। मैं यह कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता, अन्नदाता किसानों की खुशहाली, महिलाओं की आत्मनिर्भरता सहित प्रत्येक नागरिक के सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। मेरी सरकार समस्या को समाधान तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। इस राह पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को बॉटल नेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के अनुरूप मेरी सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को केंद्र रखकर वर्ष 2026 को अंत्योदय, सामाजिक न्याय और सर्वसमावेशी लोक कल्याण का सशक्त प्रतीक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करने दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य विधानमंडल में अत्यंत उपयोगी चर्चा की है। मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जल कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में पेश किया गया। सरकार ने 11 विधेयक भी पेश करने की तैयारी की है। मुख्य बजट 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसका अनुमानित आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण संवेद सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा
और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। विपक्ष इस सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जिसमें विशेष रूप से चुनावी रूल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े विवाद शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सदस्यों से अपील की है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को रचनात्मक तरीके से उठाएं और राज्य के विकास में सहयोग करें। कुल मिलाकर यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहने वाला है, क्योंकि ये विधानसभा चुनावों से पहले का महत्वपूर्ण बजट सत्र माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।